बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। सुनाइए, समझाइए, बताइए कैसे हैं मिजाज, कैसे हैं हालात व वाक़यात। उम्मीद नहीं, यकीन है कि मेरे तमाम सुनने वाली समातें, मेरी तमाम चाहने वाली समातें बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी जिंदगानी को खूब से खूब तर बनाने में मगन व मसरूफ होंगे। जी हाँ जी, आप जो पुरजोश सी आवाज सुन रहे हैं और आपकी समातों तक एक आवाज जो टकरा रही है, उसे कहते हैं आरजे सवेरा। और आप इस टाइम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आपने ट्यून इन कर रखा है वीआईपी रेडियो। वीआईपी रेडियो जो है वो आपके लिए बहुत जबरदस्ती चीजें लेके आता है, आप लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है। और अब से आज से मैं भी इसी एक मिशन पर गामजन हूँ कि आपके लिए बहुत जबरदस्ती चीजें लेके आऊं, आपके सीखने के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए और आपके किचन के लिए। जी हाँ जी, हमारे शो का नाम है किचन वर्ल्ड और आपको खुशामदीद कहेंगे किचन की दुनिया में। और किचन की दुनिया खवातीन के लिए तो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि खवातीन का ज्यादातर वक्त जो है वो किचन में ही गुजरता है। आमतौर पे हमारे घरों में यही बहस डिस्कस की जाती है कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मौका हो, कोई भी महल हो, चाहे घरेलू दावतें हों, शादियां हों या ईद के त्यौहार हों। आगे ईद आ रही है जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है, तो उस ईद पे भी ज़्यादातर ख़वातीन का वक्त तो किचन में ही गुजरता है। और ख़वातीन तो ये चीज़ भी नहीं देखती कि वो गर्मी है या सर्दी है या कैसा मौसम है। वो हर मौसम की मुनासबत से अपने बच्चों के लिए, अपने घर के अफराद के लिए जो है वो खाने पकाती हैं और उनकी सेहत के लिहाज से उनके लिए एहतमाम करती हैं। आज भी हम भी आपके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको बेनिफिट होगा और यकीनन आप जो है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से जानूंगी कि आप लोग अगर ख़वातीन हैं तो आप लोगों का किचन में वक्त कैसा गुजरता है, क्या कुछ आप लोग एक्टिविटीज़ करती हैं, किस तरह से अपने किचन को आपने मैनेज किया हुआ है। मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए आपके पास नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप वहाँ पे अपनी आरा के इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। आप अपनी राय देंगे, आप अपने व्यूज़ देंगे तो यकीनन मैं आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाली हूँ। आज हम भी आपके लिए ऐसी ही चीज़ें लेके आने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मौसम बदलता जा रहा है और गर्मियों की आमद है और बाज़ इलाकों में तो गर्मी महसूस भी होना शुरू हो गई है। बारिशों का सिलसिला कई जगहों पे जारी है, कहीं जगहों पे नहीं जारी, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं और गर्मियों ने अपने रंग जमाना शुरू कर दिए हैं। तो गर्मियों की मुनासबत से ही आज हम लोग ऐसी आपके साथ रेसिपीज शेयर करेंगे, ऐसी आपके साथ हेल्दी टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दें और आपको गर्मियों में सुकून दें, आराम दें। क्योंकि गर्मियों में सबसे बड़ा मसला जो होता है वो सुकून का ही होता है। आप गर्मी से उकता जाते हैं, आप ना अच्छी नींद ले पाते हैं। अच्छा, जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर इंसान डिस्टर्ब होता है, भूख भी नहीं लगती, कुछ खाने का दिल नहीं करता। और खाने के मामले में भी हम लोग बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए होती हैं। हम लोग ऐसी ग़िज़ा चाहते हैं, जैसे गर्मियों में दिल नहीं करता कि बंदा रोटी खाए या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं दिल करता मरगन ग़िज़ाएँ खाने का। तो बंदा कहता है कि हेल्दी सी डाइट होनी चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की कुछ होना चाहिए, हल्का फुल्का होना चाहिए। तो ऐसे ही आज मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ लेके आई हूँ वो इसी मुनासबत से है कि जो कि आपको गर्मियों में सुकून भी देगी और आप दिन की गर्मी में अगर आप उस चीज़ को खाते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी भी होगी और आपके लिए पुरसुकून भी होगी, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी, आपको ज़्यादा वो हैवी भी नहीं लगेगी और आपका बार बार दिल चाहेगा खाने के लिए। तो आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूंगी वो है कद्दू के हवाले से, जिसे आप लौकी भी कहते हैं। वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस बात को ज़रूर जानती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहूब ग़िज़ा थी कद्दू, लौकी जिसे कहा जाता है। तो कद्दू के हवाले से मैं आपको ऐसी रेसिपी भी शेयर करूंगी जो कि आपको हेल्दी बनाती है, आपको
हल्की फुल्की डाइट होगी, लेकिन वो आपके लिए हेल्दी होगी। और आपके साथ ऐसी हेल्दी टिप भी शेयर करूंगी जिससे आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छा आपको सुकून मिलेगा। तो जो कद्दू है, अगर आप बेचैन हैं, गर्मियों में आपको नींद नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, आपने कद्दू को ले लेना है, अच्छी तरह से उसको वॉश करना है। कोशिश करें कि कोई भी आप बाहर से चीज लेके आए, सब्जी लेके आए या कोई फ्रूट लेके आए, कुछ भी लेके आए, आपने उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। ठीक है, वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कद्दू को काटना है। ठीक है, काट कर इसका जूस निकाल लेना है। इसका आपने जूस निकालना है। जूस निकालने के बाद आपने घरों में आमतौर पे होता ही है, तिलों का तेल होता है। ठीक है, ये मुहावरा नहीं है, ये वाकई ही तिल है, क्योंकि वो मुहावरा भी इस्तेमाल किया जाता है कि इन तिलों में तेल नहीं है, लेकिन आपके घर में तिलों का तेल जरूर होना चाहिए, तभी आप इस टिप को यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उन तिलों को लेना है जिनमें तेल हो। ठीक है, और आपने तिलों के तेल में जूस को मिला लेना है। ठीक है, जो कद्दू का पानी है या जूस है उसको मिलाकर आपने पाँव के तलवों में रात को मसाज करनी है उसके साथ। ठीक है, लगा लेना है, मसाज करनी है रात के टाइम। आप ये डेली कीजिएगा, इससे ये होगा कि आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आपको पुरसकून नींद आएगी, और आप जब पुरसकून नींद लेंगे तो आप सुबह चाको चौबंद उठेंगे और आप इस सख्त तरीन गर्मी है इसका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप पे मौसमी असरात असर नहीं करेंगे। इसको जरूर अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और अपनी जिंदगी में तिलों के तेल को जरूर शामिल कीजिए उसमें कद्दू का पानी मिलाकर, ताकि आप पुरसकून नींद ले सके। अब चलते हैं हम रेसिपी की जानिब, और रेसिपी भी ऐसी है कि अगर आप उसे गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए हेल्दी चीज़ें हो जाएंगी, आपके लिए ठंडी ठंडी आपको सुकून मिलेगा, आपको दिन के टाइम अच्छा खाने को मिलता है। ठीक है, इंसान को दिन के टाइम वैसे भी इंसान को दिल नहीं करता कि वो रोटी वगैरह खाए और जो है वो इस तरह की चीज़ें ले। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कद्दू का रायता किस तरह से बनाया जा सकता है। और कद्दू का रायता शेयर करते हैं, रायता किस किस को पसंद है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो सही। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कद्दू के रायते की रेसिपी, नोट कर लीजिए और गौर से सुनिए और इसको जरूर बनाएं। यकीनन आप लोग आरजे सवेरा को दुआएं तो जरूर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल उठानी है और बैठ जाना है और अज्जा को नोट करना है। ठीक है, उठा ली कॉपी पेंसिल, गुड। अब लिखना शुरू करें। 2 दरमियानी प्याज चॉप किए हुए, 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई, 1 या 2 बड़े टमाटर चॉप किए हुए, 1 टेबल स्पून नमक, 2 दरमियानी कद्दू, 1 लीटर पानी, 2 कप दही, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल, 2 से 3 चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 3 से 4 साबित मिर्चें और 1 छोटा खीरा चॉप किया हुआ। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी तरकीब नोट करनी है। आपने क्या करना है, आपने प्याज को अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है, हरी मिर्चों को चॉप कर लेना है। ठीक है, और बड़े टमाटर को भी चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो आप उसमें ये सब चीजें डाल के हल्का से इसको चॉप कर लें, बहुत ज्यादा चॉपर में चॉप नहीं करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ के साथ इसको चॉप कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 दरमियानी कद्दू लेने हैं, 1 लीटर पानी में नमक डाल के, हल्का सा नमक डाल के उसमें आपने कद्दू को बॉयल करना है। कद्दू को आप बॉयल करेंगे 7 से 8 मिनट में, फिर आप उसको निकाल देंगे। ठीक है, निकाल के उसको पील करें, पील करके कद्दूकश कर लें। ठीक है, कद्दूकश करने के बाद आपने 2 कप दही लेना है। ठीक है, अगर आपके घर में अफराद ज्यादा हैं तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, उसके मुताबिक फिर आपको अज्जा को बढ़ाना होगा, लेकिन मैं आपको इस टाइम पे 2 कप दही का कह रही हूँ। ठीक है, 2 कप दही को आपने बीटर के साथ बीट कर लेना है। बीट करने के बाद आपने इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। ठीक है, फिर आपने इसमें डालना है हाफ टी स्पून, आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है।
ठीक है। और फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप हाफ टी स्पून भी ऐड कर सकते हैं, आप जो हस्बे जायका, बाज़ लोग कम नमक इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नमक को ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए क्योंकि बीपी हाई हो जाते हैं ना। ब्लड प्रेशर आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि लोगों को आज दूसरे दिन बंदे को बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो नमक उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए नमक का इस्तेमाल कम रखें अपनी डाइट में। और रायता अगर आपके लिए हेल्दी है तो आप इसमें नमक को कम रखें ताकि आप हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। इसमें आपने चॉप किया हुआ खीरा ऐड कर देना है दही में, और आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दूसरी तरफ आपने एक बर्तन लेना है, उसमें आपने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल का डालना है, ठीक है। ऑयल डाल के उसमें आपने उसको गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद इसमें आपने चॉप किया हुआ लहसुन डालना है, जीरा डालना है, ठीक है। और इसके बाद आपने हल्दी पाउडर डालना है और साबित लाल मिर्चें डालनी है। इसको अच्छी तरह से भून लेना है, बहुत ज्यादा भी नहीं भूनना कि आपका लहसुन जल जाए, ठीक है, और आपको उसकी स्मेल जो है वो इरिटेट करे। आपने इसको अच्छी तरह से बस भून लेना है। भूनने के बाद इसको निकाल लें। अगर आपको लगता है ऑयल ज्यादा है तो ऑयल आप इसमें से निकाल लें, छान लें। और फिर इस जो मिक्सचर है इसको आपने दही में ऐड करना है। दही में ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें, ठीक है, और आप सर्व करें। इसके ऊपर आप डेकोरेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लें, ठीक है, धनिया भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जो है वो पुदीना ऐड कर लें, पुदीने के पत्ते बिल्कुल चॉप करके ना वो भी थोड़े से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और खवातीन का ना एक इशू होता है कि वो ना एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं, और मुझे तो खुद ये बड़ा वो होता है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उसमें ना कुछ यूनिक डालती रहती हूँ, क्योंकि उससे एक तो जायका चेंज हो जाता है और आपको फिर अच्छा लगता है। तो आप इसमें धनिया और पुदीना, बास लोग धनिया और पुदीना नहीं पसंद करते, तो आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें, ठीक है। तो ये आपने फिर इसको अच्छे तरीके से दही में मिक्स करने के बाद आपने इसको बाउल में अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऊपर आप पुदीने के साथ इसकी जो है वो इसको गार्निश करें। गार्निश करने के बाद आप सर्व करें तो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको रोटी के साथ इजीली खा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा हैवी, जिस तरह गर्मियों में महसूस होता है कि आप ज़रा सा कुछ खा लेते हैं तो आप हैवी महसूस करते हैं, इससे वो भी आपको महसूस नहीं होगा। देखें एक कद्दू से इंसान को कितने कितने फ़ायदे मिलते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा, अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि जिससे आप बेशुमार फ़ायदे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी ज़ाहिरी हेल्थ को भी अच्छा रखता है, आपकी बातनी हेल्थ को भी अच्छा रखता है, ठीक है। आप के साथ जो मैंने हेल्दी टिप्स शेयर की है नींद के हवाले से, तो अपनी नींद को ज़रूर पूरा रखें और हेल्दी डाइट लें। गर्मियों में ऐसी डाइट लें जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा रखें, आपको कूल डाउन रखें, और आपके अंदर जो पानी की कमी है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये जो लौकी है ये इन चीज़ों के लिए, और दही, लौकी, खीरा, ये जो चीज़ें हैं ये आप गर्मियों में आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ज़रूर से इसको इस्तेमाल कीजिए। और नो, शो का वक्त तो कंप्लीट होने को है और हमारी बातें हैं कि ख़त्म होने को नहीं आनी, तो वक्त आया है जाने को, क्योंकि हम जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। यकीनन हम जाएंगे तो ही आप लोग हमारा इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार आप लोग करेंगे किस तरह से करेंगे और मुझे कैसे मालूम होगा। जी हाँ जी, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और कद्दू का रायता ज़रूर बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, और हाँ अपने तिलों के तेल में इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और अपने ज़िंदगी में इन टिप्स को ज़रूर शामिल कीजिए। आरजे सवेरा को दुआओं में याद रखिए, VIP रेडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरे लिए दुआ करते रहिए। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।